तो एक समय था जब अंग्रेज़ों के ज़माने में जो बिजली नहीं रहती थी, दीपक जला के एक बैरक में 24 घंटा बंद रहते थे, उस समय कैसे लोग काट दिए। और हम लोगों को तो इतनी सुविधा मिलते हुए अगर न जेल कटे तो क्या कटे। बहुत जल्द एक मीटअप करने वाले हैं। हाँ। और उस मीटअप में उसका सेलिब्रेशन किया जाएगा और काफ़ी जोरदार तरीके से किया जाएगा, धूमधाम से किया। देखिए 200 साल के बराबर लगा भैया, क्या करें, एक एक पल एक साल के बराबर ऐसे कटता था। समय है, क्या करें, मजबूरी में काटे। बी का प्रॉब्लम था, लीवर इन्फेक्शन, जो कि सही हो गया है और बाकी कोई ऐसी बात अब नहीं। अब आपके बेटे को लेकर तमाम सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि बेटा मौसी के पास रहेगा या बेटा नाना के पास रहेगा या बेटा विष्णु राज का बेटा बनकर रहेगा। बेटा विष्णु राज का बेटा बनकर ही रहेगा और बेटा विष्णु राज का बेटा है ही। हाँ। तो उसमें बनने की बात ही। अगर हम बात करें तो पूरी तरह से विष्णु राज जो है अपने जीवन को कहीं न कहीं बर्बाद कर दिया, अपने करियर को ख़त्म कर दिया और शायद जिस केस में आप अंदर गए, इस केस में कोई बरी नहीं हो पाता है, लेकिन आप 2 साल में बाहर आ गए। अब देखिए बाहर आ गए, अब आगे क्या होने वाला है तो मैं नहीं जानता। बाकी ये मानते हैं कि भगवान की आपके ऊपर कृपा है। हाँ, इस बात जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग गोरखपुर में हैं और सुबह से एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है कि आज विष्णु राज जेल से बाहर आने वाला है। और आज अगर हम बात करें तो अभी स्क्रीन पर आप विष्णु राज को देख रहे हैं और ये जेल से बाहर आ चुके हैं। मित्रों, हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर सबको हंसा रहा था और खुद हंस रहा था, लेकिन उसके जीवन में कुछ इस प्रकार की घटना हुई, उस घटना पे जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि पूरा संसार देखा है, तमाम बड़े बड़े टीवी चैनलों पर चला था और उसी मामले में विष्णु राज की जेल हो जाती है। जेल होने के बाद आज फाइनली 2 साल 25 दिन के अंदर अगर हम बात करें, 2 साल 25 दिन पूरा होने के बाद आज विष्णु राज खास तौर से जेल के बाहर हैं। हम लोग जुड़ेंगे और विष्णु राज से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अब विष्णु राज अपने जीवन की शुरुआत क्या कुछ और कैसे करने वाले हैं। विष्णु राज, बहुत बहुत स्वागत है एक बार पीजी न्यूज चैनल पे आपका। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर विष्णु राज और आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों भैया जी के यूट्यूब चैनल पे। मिस्टर विष्णु राज क्या फिर से तहलका मचाएगा सोशल मीडिया पर? जरूर जरूर भैया, मचेगा और जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद जरूर मचेगा। जरूर मचेगा, जरूर मचेगा। जो वो आपके 70 लाख की फैन फॉलोइंग बेस है, हर किसी का इंतजार था और तमाम लोग ये भगवान से दुआ कर रहे थे कि विष्णु राज निर्दोष जेल में गया है। क्या लग रहा है उन तमाम दर्शकों के लिए? सबसे पहला कमेंट क्या होगा जो लाखों लोग आपके लिए दुआ कर रहे थे कि विष्णु राज जेल से बाहर कब आएगा? विष्णु राज जेल से बाहर आ गया है दोस्तों, और जो भी है आप लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला और आप लोगों का ढेर सारा खुशियाँ मनाने का समय आ गया है दोस्त, क्योंकि मैं बाहर आ चुका हूं और आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए। एक आपका भाई है महादेव, जो ज्योति के साथ शादी करता है और उस शादी में आप थे नहीं। भाई की एक बहुत बड़ी लालसा थी कि मेरा भाई जो है बड़े धूमधाम से करेगा। उसका सेलिब्रेशन कैसे करेंगे आप? 2 साल में कोई खुशियां नहीं मनाया है। बहुत जल्द एक मीटअप करने वाले हैं। हाँ। और उस मीटअप में उसका सेलिब्रेशन किया जाएगा और काफ़ी जोरदार तरीके से किया जाएगा, धूमधाम से किया जाएगा। हाँ। ताकि किसी को लगे ना। विष्णु राज, अब हम लोग थोड़ा से मुद्दे पे बात करेंगे, जेल के जीवन के बारे में बातचीत करेंगे कि 2 साल जब आप जेल में थे, वो 2 साल कितने साल के बराबर लगा? अब देखिए 2 साल 200 साल के बराबर लगा भैया, क्या करें, एक एक पल एक साल के बराबर ऐसे कटता था। समय है, क्या करें, मजबूरी में काट ही रहे थे। जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर सबको डेली हंसा रहा था, नचा रहा था और सोशल मीडिया पर तमाम लोगों के लिए मोटिवेशनल बना था, लोग उसको देखकर चैनल बनाकर लाखों लाखों रुपया महीना कमाते थे, 2 साल अगर हम बात करें जेल में बिना मोबाइल के कैसे बिता दिया? बीत गया। हाँ। कभी यही सोचते थे कि आज तो जेल में इतनी सुविधाएं हैं, पंखा है, लाइट है। तो एक समय था जब अंग्रेज़ों के ज़माने में जो बिजली नहीं रहती थी, दीपक जला के एक बैरक में 24 घंटा बंद रहते थे, उस समय कैसे लोग काट दिए। और हम लोगों को तो इतनी सुविधा मिलते हुए अगर न जेल कटे तो क्या कटे। सुविधा में आप रहते थे। अब भैया देखिए, जेल में लाइट और पंखा तो है ही,
तो पहले के क्रांतिकारी भगत सिंह जी और अच्छे अच्छे जितने भी क्रांतिकारी हैं, उन लोगों ने जब इस तरह जेल काट दिया तो हम लोग तो मान लीजिए उनके एक प्यादे हैं। हाँ। एक चर्चा और खूब थी, जब आप जेल में थे कुछ लोगों ने कहा कि विष्णु राज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन अभी जेल से बाहर आने के बाद आप पूरा स्वस्थ दिख रहे हैं। क्या कुछ था जो बाहर चर्चाएं चल रही थी कि विष्णु राज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है जेल में? नहीं, हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम था, लीवर इन्फेक्शन, जो कि सही हो गया है। हाँ। और बाकी कोई ऐसी बात अब नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। तो क्या जेल में रहते हुए आपको मतलब कोई दिक्कत दवा लेने में या फिर हॉस्पिटल जाने में कभी कोई ऐसी नहीं हुई, क्योंकि हमारे जेल के माध्यम से बीआरडी और जिला चिकित्सालय हर जगह दवा लेने के लिए हमेशा लेकर जाते थे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कभी कोई दिक्कत कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा विष्णु राज, रही बात खान पान को लेकर अगर बातचीत किया जाए तो जेल में क्या कुछ भोजन वगैरह मिलता था, कैसे मिलता था? क्या विष्णु राज को कभी ऐसा लगा कि जेल का खाना, जो लोग बताते हैं कि भाई बहुत ख़राब मिलता है, खाना वाना कैसा मिलता था? जेल का खाना खराब नहीं होता है। जेल का खाना एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है और उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर जेल का खाना आप जिस तरह बनता खाते रहेंगे तो आपकी आयु सीमा, जल्दी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। विष्णु राज, एक बड़ा सवाल आता है, हर कोई जब किसी के ऊपर कोई अपराध होता है, जब कोई अपराधी बन जाता है, जेल में जाता है, तो जेल से आने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल रहता है कि उसको जेल में भोजन कैसा मिलता है। तो विष्णु राज बताए कि भोजन उसको जेल में कैसा मिल रहा था? भोजन बहुत अच्छा मिलता, कोई ख़राब नहीं रहता है। कहने का मतलब दाल चावल रोटी सब्जी मिलती रहती है। हाँ। सब्जी उसी में जेल में ही उगाए हुए सब्जी को ही खिलाया जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब जो जेल में सब्जी उगाई जाती है उसी को खिलाया जाता है। अच्छा, रही बात काम को लेकर, लोग ऐसा कहते हैं कि जेल में कैदियों को बहुत खटाया जाता है। नहीं। विष्णु राज को 2 साल में कितनी बार खटाया नहीं, गया? हमको एक भी बार नहीं कटाया गया, और वो भी वहाँ जो दोष सिद्ध होते हैं, हाँ। उसके बाद जिनका कठोर कारावास होता है उनसे काम लिया जाता है, और वो भी काम के बदले पैसा दिया जाता है। पैसा दिया जाता है? हाँ, अच्छा। पैसा भी उनको मिलता है उस काम के बदले। अच्छा, जो कैदी वहाँ पर काम करता है उसको पैसा भी मिलता है। अच्छा। 50 रुपये, 81 रुपये, हाँ। 60 रुपये, जैसे जैसे है। हाँ, और मैनुअल के अनुसार भोजन उनको मिलता रहता है, नाश्ता मिलता रहता है। अच्छा, हर किसी के मन में एक सवाल ये है, जब आप जेल गए थे तो सब लोग ये कह रहे थे कि विष्णु राज निर्दोष हैं, विष्णु राज निर्दोष हैं और एक दिन जेल से बाहर आएंगे। आज वो फाइनली दिन आया कि आप जेल से बाहर आ गए हैं। तो क्या जो आपके ऊपर केस लगा था उस केस में आप बरी हो गए हैं या आप बेल पे बाहर आए? अभी इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। हाँ। और जैसी जानकारी मिलेगी आपको बताया जाएगा। अच्छा। हाँ, इसके बारे में जानकारी अभी जानकारी नहीं है। रही बात अब आपके बेटे को लेकर, तमाम सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि बेटा मौसी के पास रहेगा या बेटा नाना के पास रहेगा या बेटा विष्णु राज का बेटा बनकर रहेगा। बेटा विष्णु राज का बेटा बनकर ही रहेगा, और बेटा विष्णु राज का बेटा है ही। हाँ। तो उसमें बनने की बात ही क्या है। और मेरा बेटा एक समय राज का पापा विष्णु राज बेटे को लेने कब जा रहे हैं? कल। हाँ। कल चलेंगे, साथ आप भी चलिएगा। हाँ। हाँ, कल बेटे को लाएंगे? कल बेटे को लाया जाएगा। हाँ। कल बेटे को लाया जाएगा, बेटे को खिलाया जाएगा। हाँ। फिर बेटे का स्वागत होगा, भव्य तरीके से बेटे का स्वागत भी किया जाएगा। भव्य तरीके से बेटे के स्वागत किया? हाँ। क्या विष्णु राज जेल से आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों को फिर से वही कॉमेडी, वही ब्लॉग वीडियो और वही गाने में रंगदारी, गाने में धमाल मचाएगा, या फिर जेल से आने के बाद ये अपने करियर को पूरी तरह से मोड़ रहा है? अब देखिए, जेल से आने के बाद तो चेंज हो ही गया हूँ, लेकिन आप लोगों को बेहतर से बेहतर काम करने का मौका भी दिलाऊंगा और करूंगा, बेहतर से बेहतर काम करूंगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि विष्णु राज जेल में रामचरितमानस और कुछ ऐसी किताबें पढ़ते थे जिससे उनके जीवन में बहुत बदलाव आ गया है। तो विष्णु राज ने जेल में कौन कौन सी किताबें पढ़ा? शिव पुराण की किताब मैंने पढ़ी, रामचरितमानस, आचार्य राम शर्मा जी की पुस्तकें पढ़ी थी। हाँ। जैसे जब टाइम सपेट नहीं होता था तो पढ़ता था, और नहीं होता तो फिर कुछ ना कुछ लिखता रहता था।
अच्छा, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो आप तो गाना भी गाते हैं, तो क्या कुछ जेल का कुछ गाना मार्केट में इतिहास रचेगा आने वाले समय में? है और इतिहास भी रचेगा। हाँ। बस आज शाम को उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। इतिहास शाम से काम स्टार्ट हो क्यों जाएगा। नहीं, अब जब जेल से निकल गए हैं तो अब गाना भी निकलना चाहिए। हाँ, हाँ आज जेल होई कल बेल होई। नरे भाई, हाँ? अब जो होगा देखा जाएगा। जो फिर से होगा वही खेल खुदा होगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा हाँ। हाँ। अच्छा विष्णुराज, ये बताइए कि फिर से वही इतिहास बनाएंगे? हाँ, हाँ फिर से वही होगा और उससे बेहतर करने का प्रयास करूँगा, हाँ। क्योंकि हमने जेल के अंदर रहकर 2 साल अपने अंदर क्या कुछ अच्छाइयाँ ला रहे हैं, या क्या फिर से पुरानी वही कुछ चीज़ें दोहराएंगे, या फिर पूरी तरह से विष्णुराज अब बदल गया है? पूरी तरह से हम चेंज होने का प्रयास करेंगे। और कहने का मतलब अपनों का ख्याल और अपनों का जो दर्द होता है वो मैंने 2 साल जेल में रहकर सब कुछ जान लिया है। अब जो होगा देखा जाएगा। जेल से ही हमने अपनी जर्नी स्टार्टअप की है। जेल से ही जर्नी स्टार्ट कर दी? हाँ हाँ। अच्छा, जब जेल से आप बाहर हुए हैं विष्णुराज, जैसे आप बाहर आए, दुनिया देखे, क्या कुछ लग रहा था कि मैं जेल से 2 साल बाद बाहर आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा था? कितने दिन? नहीं, अभी शरीर बॉडी पूरा कंपन कर रही है, वैसे ही कि लग रहा है कि अभी बाहर ही नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है। हाँ। अच्छा, जेल में रहते थे तो आपके तमाम कैदी वैदी साथ में रहते होंगे, तो कुछ लोग दोस्त बन गए थे? सब लोग पहचान गए थे कि ये विष्णुराज है, वही यूट्यूबर विष्णुराज? इस जिले के जितने लोग जाते थे सब लोग पहचानते थे। हाँ। हाँ, जान जाते थे? जरूर। क्या कुछ कहते थे? क्या मिलते थे, हाल खबर लेते थे और छूटने का बोलते थे, कब छूटोगे कब छूटोगे, लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, ऐसे कहते थे। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और विष्णुराज जो है आज फाइनली जेल से बाहर आ गया है, और विष्णुराज पुनः जो है फिर से मार्केट में धमाल मचाएगा। जरूर मचाएंगे भैया, और आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर। और आप लोग प्यार दीजिए भैया को, क्योंकि अब चला जाए घर भी। घर चला जाए ना। हाँ, अगर बातचीत किया जाए तो संत कबीर नगर मुख्यालय पे ही पकड़ लिए हैं। जैसे ये जेल से बाहर हुए वैसे हम लोग जो है विष्णुराज जी के साथ में हैं, और विष्णुराज ने आज तमाम कैमरे पर वादा किया है। अभी जाने नहीं दे रहे हैं हमको। आज कैमरे पे एक वादा और आप करिए भैया कि अब मैं जो भी काम करूंगा बहुत सूझबूझ के साथ करूंगा, और जीवन में कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा कि मुझे फिर से जेल जाना पड़ेगा। जी भैया, जरूर। ये आप वादा करिए। मैं लोगों से वादा करता हूँ, जो भी करूँगा 4 लोगों के अपने सीनियर से सूझबूझ से ही करूँगा, ताकि जीवन में ऐसी विपदा ना आए फिर से मेरे जीवन में, नहीं तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊँगा। क्योंकि 2 साल में अगर हम बात करें तो पूरी तरह से विष्णुराज जो है अपने जीवन को कहीं न कहीं बर्बाद कर दिया, अपने करियर को ख़त्म कर दिया, और शायद जिस केस में आप अंदर गए, इस केस में कोई बरी नहीं हो पाता है, लेकिन आप 2 साल में बाहर आ गए। अब देखिए, बाहर आ गए, अब आगे क्या होने वाला है तो मैं नहीं जानता। बाकी ये मानते हैं कि भगवान की आपके ऊपर कृपा है? हाँ, इस बात को मानते हैं? जरूर ऊपर वाले ने हमको बहुत अच्छी चीज़ दिखाई। हाँ। और 2 साल में सब कुछ सिखा दिया। सब कुछ सिखा दिया भैया। बोलिए गुरु, आपको लोग सुनना चाहते हैं, आज आपको पूरा देश सुनना चाहता है कि एक बड़ा यूट्यूबर जिसके 70 लाख फैन फॉलोइंग है, और आज वो जेल से बाहर है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। हम लोगों से मिलने के बाद भी बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, अभी हम बता रहे हैं, यहाँ से चलेंगे, माता पिता सबसे मिलवाएंगे, तो जल्दी लेके चलिए प्रभु, हमें इंतजार अब नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, पूरी तरह से बहुत एकदम उत्सुक है, और ये कहीं न कहीं अब जाना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है हम घर पहुंचे और माता पिता से मुलाकात करें। विष्णु जी, एक सवाल और आखिरी सवाल। बच्चा जब आपके घर पर आएगा तो बच्चे के लिए आप क्या कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो समाज में एक बड़ा मैसेज जाएगा? आप सब देखिएगा, और जहाँ तक मेरी थिंकिंग पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी। नेगेटिव नहीं रहेगी। कोई ऐसा, एक पिता होने के कारण कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि बच्चे को जो है आगे चल के किसी दिक्कत का सामना करना पड़े? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूरा उसको हक देंगे? पूरा उसको हक देंगे। उसके मौसी का कहना था कि अब विष्णुराज, उसकी मौसी भी बेचारी तो बच्चे को जिला रही हैं, उनका भी कहीं न कहीं योगदान बहुत बड़ा है। हाँ, माँ बन के देख रही हैं, बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या, तो कहीं न कहीं उनको दुख नहीं होना चाहिए। उनको दुख नहीं, उनके परिवार वालों को किसी को दुख नहीं देंगे। किसी को दुख नहीं देंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, किसी को काम नहीं करेंगे जिससे उनके परिवार वालों को दुख हो
या छोप वो, ऐसा कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं नहीं। करेंगे। आखिरी में दर्शकों के साथ क्या कहेंगे? इस समय आपको लाखों लोग जो है वो लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पेज को भी फॉलो कर लीजिए। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद। चलिए मित्रों, ये हमारे साथ विष्णु राज थे और जेल से बाहर आ गए हैं। बाकी इनको हम सुनवाए हैं और इनके बारे में तमाम सवाल किए हैं। ये सवाल आपको कैसा लगा और इनसे हमारी बातचीत कैसी लगी, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। क्यों भाई विष्णु राज? जय हिंद, जय भारत। जय भारत, महादेव।